बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हर दौगे प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं कि वाकई हम आपको बताएंगे कि पुलिस, पंजाब पुलिस पर अरबों रुपए लगाने के बावजूद कोई सही नताइज नहीं आ रहे। आपके सामने ही है वुमेन पुलिस स्टेशन लिटन रोड की सानिया पे मुकदमा दर्ज हुआ। वो कैसे दर्ज हुआ? डाकुओं से बरामद होने वाला कीमती मोजर पिस्टल जिसकी लाखों में मालियत है, उसके घर से बरामद हो गया। इतने अफसोस की बात है कि हमारी पंजाब पुलिस में कैसे कैसे लोग हैं और लेडीज पुलिस का तो तसव्वुर ही नहीं होता कि ये ऐसे काम करेंगे। रियासत बताएंगे जो मुकदमा दर्ज हुआ ये ठीक हुआ है और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की वजह से कई SHO इस टाइम हाजी बने हुए, शरीफ बने हुए हैं। ये मुकदमा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जी, बहुत शुक्रिया फरीद बाबर खान साहब। आज जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं ये तो बहुत अहम इशू और सुबह से इस पे जो है वो गुफ्तगू हो रही है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताता जाऊं कि काना के इलाका में जो है एक डाकुओं के गिरोह को, गैंग को पकड़ा गया। उनसे जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि जी इस्माइल और एक जफ़र इकबाल, ये नहीं, उस गैंग में कोई मुल्ज़मान ये लेडीज भी थी, कोई खवातीन भी थी? मैं आपको बताता हूँ जी कि इस्माइल और जफ़र इकबाल जो दो मुल्ज़मान थे जो डाकू और डकैती करते थे मुख्तलिफ इलाकों में, उनको काना पुलिस ने गिरफ्तार किया। शामिल तफ्तीश जब उनको किया गया, तफ्तीश उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि शालीमार टाउन के घर में हमने लूटा हुआ माल जो है वो आपस में तकसीम किया और वहाँ जिस पिस्टल से हमने वारदातें की हैं वो शालीमार टाउन में एक घर है, वहाँ पे हम एक खतून को दे गए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस घर में, शालीमार टाउन के घर में पहुंचे तो वो घर किसका था आप सोच के दंग रह जाएंगे। वो SHO वुमेन पुलिस स्टेशन सानिया अशरफ का घर था। और जब उससे तफ्तीश की गई, उससे पूछा गया कि ये 9mm का जो पिस्टल और जो वलायती पिस्टल जिसकी मालियत आपने बताई लाखों रुपए हैं, तो उसके घर से वो बरामद हुआ और बरामद उसके पर्स से। उन्होंने कहा जी ये तो वहाँ से जो है वारदातों में ये पिस्टल इस्तेमाल हुआ, आपके घर किस तरह पहुँच गया? वो कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दे सकी और ना ही कोई लाइसेंस उस पिस्टल का पेश कर सकते। लेकिन आपको पता है कि जब से फैसल कामरान DIG ऑपरेशन यहाँ पे तैनात हुए हैं और इस फोर्स में लाहौर की जो है सज़ा और जज़ा का अमल जारी है। अगर किसी को जज़ा दी जाती है, अनामास दिए जाते हैं, इसी तरह जो है वो दूसरे उनको सज़ा भी दी जाती है। उसको जो है फिर गिरफ़्तार किया गया, सानिया अशरफ को, उसको गिरफ़्तार करके पर्चा भी दिया गया। तो इसमें सोचने की बात फरीद बाबर खान साहब ये है कि जो एक पुलिस स्टेशन का जो सरबराह है, जो SHO है, वो इस तरह के काम करेगा तो फिर बाकी शहरियों को किस तरह इंसाफ फराहम होगा। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं फैसल कामरान साहब को कि उन्होंने ये काम किया और उन डाकुओं से जो जिससे उन्होंने जो है वारदात की पिस्टल वो बरामद किया। अब उसमें ये है कि आगे तफ्तीश जारी है, उससे तफ्तीश की जा रही है SHO से कि आगे पिछली जब से ये तैनात हैं अपने उसमें जो वुमेन पुलिस स्टेशन में, इसने और कौन सी करप्शन की है। यार मेरी बात सुने आप रियाज डाक साहब, इससे तफ्तीश करने का तो चलो ठीक है, वो बरामद हो गया और जो अरसे दराज से जो लगे हुए SHO DSP प्रमोट भी हो गए इस टाइम, उनके घरों में उनकी इन्वेस्टिगेशन करें ना। जिनके घर से गैर कानूनी करोड़ों अरबों के हिसाब से ना असला निकलेगा, गैर कानूनी सामान ना निकलेगा, तो फिर आप बात कीजिएगा। अब आप साहब का SHO एक जो ग्वाल मंडी भी लगे रहे हैं और मिस्री शाह भी लगे रहे हैं, उसके बाद और लाहौर में कई जगह तैनात रहे हैं। फरोज आला में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। गुलाम बारी, वो क्या असल हक़ाइक़ है उसके? उसमें ये है, वो भी आपको मैं बताता जाऊँ कि फरोज वाला में एक खतून है हनीफा बीबी उसका नाम है, उसका बेटे वसीम को चंद रोज़ कबल, देखें सज़ा और जज़ा का अमल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो शेखपुरे का इलाका, लेकिन वहाँ पर भी अदालत के हुक्म पे एक FIR हुई है हनीफा बीबी की मुद्दत में। उसमें ये है कि वसीम को OCU सिविल लाइन उठा के लेगी, जिसमें थे सब इंस्पेक्टर जो है उसमें राना असलम, उसके बाद 2-3 राशिद अमीन भट्ट के पास होते हैं। जी राशिद अमीन भट्ट के पास होते हैं। उनमें और भी जो थे वो मुलाजमीन अदनान वगैरह, वो उसको उठा के ले गए
कि जी ये जो है ना गैर कानूनी तौर पर काम करता है तो इसको हम पकड़ के, उसके महल्लेदार जो हैं फिरोजवाला में वो गुलाम बारी के महल्लेदार थे, उन्होंने कहा जी आप जो है ना हमारी ये डील, उन्होंने आप सोचें कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको FIR का मतन बता रहा हूँ कि FIR में जो मतन लिखा गया है उसके मुताबिक। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया दे दें, लेकिन करते करते जो बात है 15 लाख पे आ गई, तो उन्होंने गुलाम बारी को कहा, इंस्पेक्टर जो साहब ग्वाल मंडी के SHO भी रहे हैं और मुतअद्दिद थानों में भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी 15 लाख मुझे दें, मैं उनको दे के तो आपका बंदा ले आता हूँ। वो 15 लाख गुलाम बारी को दिया, गुलाम बारी ने आगे दिया या नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब वो बंदा वसीम आ गया, उसका रिकॉर्ड चेक किया गया, वो किसी भी ऐसे काम में मुलव्वस नहीं था। जब वो उसको गुलाम बारी जो है उसने उनको दिया, तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो मुद्दइया थी उन्होंने अदालत आलिया से रुजू किया, अदालत ने पूरा उसको तहकीक करके हुक्म दिया कि आप जो है ना इसके ऊपर FIR, अब जो हैं 5 नामजद मुलजमान जिसमें गुलाम बारी है और दूसरे जो लोग हैं वसीम वगैरह, ये ज़िशान, आसफ अकबर वगैरह, इनको जो है ना वो नामजद करके उन पर भी FIR दर्ज की गई। अगर वो दूसरा ज़िला है शेखपुर है, वहाँ पर भी जज़ा और सज़ा का अमल जारी है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात का एक जवाब आपने देना है आखिर पे। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब काबिल एक ऑफिसर हैं, IG पंजाब हमारे, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान एक काबिल हैं जो वाकई सिफारिश नहीं मान रहे किसी की, बेशक वो सियासी हो तो गैर सियासी हो, सिफारिश चली जाए तो समझ ले वो मर गया बंदा, बिल्कुल उसकी सिफारिश तो मानते ही नहीं वो। कई दफ़ा अभी हमारी बात भी उनसे होती रही है और हमने देखा भी है कि वो मेरिट पे काम कर रहे हैं, गरीबों के सर पे साया बने हुए, हाथ रखा हुआ उन्होंने, ताकि उनकी हर जायज़ मुकदमात जो है ना गरीबों के, वो दर्ज हो रहे हैं यतीमों के। रियाज साहब सिर्फ मुझे ये बता दें आप, उमर विरक के दौर से अब तक CIA, OCU कितनी कितनी रिकवरियाँ की हैं, अरबों की रिकवरियाँ करते रहे हैं, लेकिन शहरी रोते ही रहे हैं। 10 लाख की रिकवरी है तो 2 लाख उनको कहता है ले लें जी, बाकी छोड़ दें। ये क्या चक्कर है? क्यों नहीं इनको बरामदगी पूरी जाती? आप उठा के देख लें हिस्ट्री और मुद्दइयों से पूछ लें जिनकी रिकवरियाँ मिली उनको कितनी कितनी मिली हैं और बिल्कुल कहाँ गई वो। इन अफसरान के घरों में चेक करें डॉक्टर उस्मान साहब, खुफिया तौर पे इनके घरों में जो दफ्तर बनाए हुए ना, खुफिया कमरे भी बने हुए हैं, बैठने की जगह, और वहाँ पे चेक करें। जो गैर कानूनी अरबों का असला ना मिलेगा ना, फिर हमारे रिपोर्टरों से आप बात कीजिएगा। जी रियाज साहब, ऐसी बात है कि नहीं? जी बिल्कुल फरीद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि जब रिकवरी की जाती है, क्योंकि CIA हो, OCU हो, CCD हो, इनका काम, क्योंकि CCD ने तो अभी काम करना शुरू किया और 2 पुलिस मुकाबले भी आपको पता हो गया है, एक कोतवाली जो है उसने किया और एक AVLS कबाटो ने किया है, वो काम होगा। लेकिन इनका सिर्फ काम ये है कि इन्होंने रिकवरी करनी है और मालकान को, जो मुतासरा लोग हैं, उनको तक पहुँचाना है। लेकिन कई जगह पर जब ये रिकवरी करते हैं तो इनसे पूरी बरामदगी नहीं होती, वो खर्च लेते हैं, डाकू कहीं पे ज़ाया कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो जो है ना, लेकिन ये है कि तब से अब तक 50 से 60% जो है रिकवरी दी जाती है और बाद में उनसे वादा भी किया जाता है कि बाकी जो रिकवरी है इनसे इंकशाफ करके हम करते हैं। और एक जो दूसरी बात जो आपने कहा कि इनके घरों में चेक किया, देखिए कोई सबूत, कोई प्रूफ हो तो फिर पुलिस अफसरान जो है उस पर एक्शन लेते हैं। अभी प्रोग्राम से चंद मिनट पहले मुझे एक कॉल आई, उसमें यह बताया गया है कि जुडिशल विंग तैनात, जो जुडिशल जो देते हैं यहाँ पे जेल से लेके जाते हैं कैदियों को, वहाँ पर एक कांस्टेबल है अली हुसैन, उसने आज अभी थोड़ी देर पहले जब मुलाकात करने गया तो उसने जो है ना मुल्ज़िम की बात अपने फ़ोन से जो है वो उसके घर वालों से करवाई, तो वो वाच हो गया, उसको देख लिया गया, उसको पकड़ कर मतलब DIG के हुक्म पर या पुलिस अफसरान के उसको पकड़कर जो है वो जौहर टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया थाने के, ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जो नोटिस में आ जाता है, जो जहन में आ जाता है या जिसका सबूत मिल जाता है, उसके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई होती है। ये डॉक्टर उस्मान अनवर हों, DIG ऑपरेशन हो, DIG इन्वेस्टिगेशन हो, CCPL और हों, या SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद हों, उनके पास जो भी इंक्वायरी आती है, जो भी मुतासर आता है, उस पर वो जो है ना पूरी कोशिश करते हैं कि उनको इंसाफ मिल सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेरी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से हमारे इस चैनल के तवज्जुह से मैं उन्हें अपील करने लगा हूँ
आप इन जो ये करप्ट जो ASI सब इंस्पेक्टर जो शहरियों को तंग करते हैं, आए दिन कोई ना कोई उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन बरामदगी करती है, बरामदगी दी नहीं जाती, लोग परेशान धक्के खाते हैं जगह जगह। और कचहरियों का सिलसिला, खुली कचहरियों का तो अच्छी बात है, ये शुरू हुआ है, DIG ऑपरेशन ने भी किया हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक जराइम में कंट्रोल और मुकदमात जो है मेरिट पे दर्ज हो रहे हैं। मेरी यही अपील है कि ये जो करप्ट अफसरान हैं और ये मेरिट पे काम नहीं करते, इनके खिलाफ अल्लाह कार्रवाई की जाए और अरबों रुपए जो फंड ज़ाया हो रहे हैं उनको बचाया जाए। जी, इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।